Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम आपको बताएंगे कि सोशल स्टेटस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक परिस्थिति। आप इस फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं कि अलग अलग पिलर बने हुए हैं। कुछ पिलर नीचे हैं तो कुछ पिलर ऊपर हैं। तो इसी हिसाब से लोगों की सोसाइटी में स्टेटस होता है। किसी का स्टेटस कम होता है तो किसी का स्टेटस ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सोशल स्टेटस होता क्या है। देखिए, इंसान एक जो है सोशल एनिमल है। वो जो है समाज में रहता है। समाज की जो रीति रिवाज होते हैं, उनकी प्रथाएं होती हैं, उनके कानून होते हैं, उनको मानता है। तो समाज को चलाने के लिए समाज में बहुत सारे जो है समूह होते हैं। तो इंसान को किसी ना किसी समूह की जो है उसमें सदस्यता होती है और उस समूह में वो कोई पद ग्रहण करता है और उस पद की वजह से उसको समाज में सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है और उसको ऑनर मिलता है। तो उसका पद कैसा है, पद को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं देते हैं, ये उसके पद पे डिपेंड करता है। तो जिसका जितना बड़ा पद होगा उसको उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और जितना कम छोटा पद होता है उसको उतनी ही कम रिस्पेक्ट मिलती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम समाज में रहते हैं तो आपने भी देखा होगा अपने आसपास, आपके मम्मी पापा बहुत सारे समूह के सदस्य हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो हम अपने परिवार भी एक समूह ही है, तो अपने परिवार के सदस्य होते हैं। या कोई क्लब है, जैसे आजकल रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब होते हैं, तो उनके सदस्य हो सकते हैं। आप किसी स्कूल में, कोई आपके स्कूल भी एक समूह है, उसके सदस्य हो सकते हैं। या आजकल अलग अलग डिफरेंट कॉलोनी होती है तो उसमें रेजिडेंशियल वेलफेयर की भी एक जो है समिति होती है, तो आप उसके भी सदस्य हो सकते हैं। तो फैमिली में आपके पापा का क्या पद हो सकता है, आप पापा आपके फादर भी हो सकते हैं। और आपके वो जो है आपकी मदर के लिए जो है पति का भी स्टेटस लिए हुए हैं। तो ये उनका जो है स्टेटस या स्थिति है। अगर आप किसी क्लब की बात लेते हो तो आपके पापा प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, ट्रेजरर भी हो सकते हैं या सिर्फ मेंबर भी हो सकते हैं। उसी तरह से जो रेजिडेंशियल वेलफेयर कमेटी होती है उसमें भी आप प्रेसिडेंट हो सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हो, सेक्रेटरी हो सकते हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं। तो अलग अलग पद होते हैं। इसी तरह से स्कूल में आप देखें तो कोई प्रिंसिपल का पद लिए होता है, कोई टीचर का लिए होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर का लिया होता है, कोई क्लरिकल स्टाफ का पद लिए होता है। तो ये जो भूमिका है ये सब क्या है आपकी, ये सब आपका सोशल स्टेटस है। और जरूरी नहीं है कि एक इंसान के पास एक ही स्टेटस हो। अगर अलग अलग समूह की उसके पास कोई पद है तो वो अलग अलग स्टेटस जो है होता है और इन्हीं स्टेटस के हिसाब से उसकी भूमिका होती है। जैसे कि अगर कोई कॉलेज में प्रिंसिपल है तो एक तो प्रिंसिपल जब टीचर से बात करेगा तो वो अलग तरीके से बात करेगा, क्योंकि उसे ये बताना है टीचर्स को कि बच्चों को कैसे अच्छा पढ़ाना है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, हमारा रिजल्ट कैसा रहना चाहिए। तो जब प्रिंसिपल टीचर से बात करता है तो उसका रोल बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन जब वो पेरेंट्स से बात करता है तो वो देखता है, पेरेंट्स की बातों को अच्छी तरीके से सुनता है, उनके बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो उनको अच्छे से गाइडेंस देता है, सजेशन देता है। तो उसकी भूमिका बिल्कुल बदल जाती है। तो एक ही व्यक्ति का पद एक ही है, वो प्रिंसिपल है, लेकिन अलग अलग लोगों से डील करते समय उसकी भूमिका जो है अलग अलग हो जाती है। जैसे प्रिंसिपल अगर टीचर से बात करेगा तो उसकी भूमिका अलग होगी, पेरेंट्स से बात करेगा तो अलग होगी, बच्चों से बात करेगा तो उसकी भूमिका बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये तो हमने देखा कि एक पद का व्यक्ति की भूमिका बिल्कुल जो है, जो रोल होता है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से पद के हिसाब से इंसान को जो है इम्पोर्टेंस मिलती है। अगर आप किसी जैसे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, सोसाइटी में आपका ज़्यादा मान सम्मान होगा कि भाई ये आदमी तो जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंच गया है।
जॉइंट सेक्रेटरी है उसकी थोड़ी सी कम होगी। इसी तरह से जो रेजिडेंशियल वेलफेयर कमेटी होती है उसमें कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो सारे जो कॉलोनी के लोग होते हैं उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है। अगर आप सिर्फ मेंबर हैं तो आपकी बातें थोड़ी कम सुनी जाती है, तो आपकी प्रतिष्ठा प्रेसिडेंट की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो स्टेटस होता है वो आपकी समाज के द्वारा दी हुई स्थिति होती है और उसी के हिसाब से आपको समाज में मान सम्मान मिलता है। अब ये जो स्टेटस होता है आपका, ये दो तरह का होता है। एक होता है प्रदत्त और एक होता है अर्जित, जिसे हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस या फिर अचीव्ड स्टेटस। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे एस्क्राइब स्टेटस। एस्क्राइब का मतलब है कि आपने उस स्टेटस को पाने के लिए अपने कोई व्यक्तिगत योग्यता का यूज नहीं किया है, बल्कि वो स्टेटस समाज ने आपको खुद ही दिया है, आपकी आयु, आपकी जाति, आपके परिवार के आधार पर। तो इसमें व्यक्तिगत गुणों की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू होती है कि आपकी क्या आयु है, आपकी क्या जाति है, क्या परिवार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्राह्मण है बाई जाति, तो आप उसको जो है एक बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा जो है मंदिर का पुजारी है, तो इसको जो है सब मान सम्मान करेंगे, तो वो उसको जाति के बेसिस पे मिला है। या परिवार में आप जो है परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, तो आप परिवार के बड़े सदस्य हैं, इसलिए आपको परिवार का मुखिया की जो है स्टेटस मिला है, तो सारे लोग जो है परिवार के आपकी बातें मानेंगे। तो आप उम्र से बड़े हैं, इसलिए आपकी आयु के बेसिस पे आपको ये स्टेटस मिला है। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस का क्या मतलब हुआ कि वो समाज या संस्कृति आपकी आयु, जाति, परिवार या लिंग के आधार पर आपको देती है। और ये वाला स्टेटस ज्यादातर स्थिर ही होता है। अगर कोई ब्राह्मण है तो आप उसे हमेशा मान सम्मान देंगे, तो वो ज्यादातर स्थिर रहेगा। परिवार का जो मुखिया है वो जब तक जिंदा है तो आप उसे मान सम्मान देंगे क्योंकि वो परिवार का मुखिया है, तो वो स्टेटस जो है रिलेटिवली आपका जो है स्थिर होता है। और ये वाले स्टेटस के जो लोग होते हैं वो अपने व्यक्तिगत जो आपके वो होती हैं मतलब सोच होती है उसको इतना ध्यान ना देके अपने व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में देके वो जो उसके साथ के लोग होते हैं उनका ध्यान ज्यादा देते हैं। जैसे एक ब्राह्मण का काम है कि समाज को शिक्षित करना या पूजा पाठ कराना, तो वो सब लोगों को जो है समान रूप से कराते हैं। अब परिवार का मुखिया होता है वो अपने खाने की इतनी चिंता नहीं करेगा, अपनी सुख सुविधाओं की इतनी चिंता नहीं करेगा जितना परिवार के लोगों की करेगा। तो इसमें व्यक्तिगत सोच ना होके उस समूह की जो बेटरमेंट के लिए काम हो सकते हैं वो करते हैं। तो ये प्रदत्त स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई आपको कि व्हाट इज एस्क्राइब स्टेटस। अब सेकंड है हमारा अचीव्ड स्टेटस। अचीव जैसे कि नाम से ही लग रहा है अर्जित, ये इंसान अपनी व्यक्तिगत योग्यता या कुशलता के आधार पे जो है लेता है। ये हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल है और कोई टीचर है और कोई क्लरिकल स्टाफ है, तो जिसकी जितनी योग्यता थी उसको वही पद मिला है। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, फैकल्टी उनसे थोड़ी कम पढ़ी लिखी या वो होती हैं, और क्लरिकल लोग ज़्यादा पढ़े भी नहीं होते। तो इससे पता चलता है कि जिसकी जितनी व्यक्तिगत कुशलता है उसने उसी हिसाब से स्टेटस लिया है। तो उसकी जो है स्टेटस के हिसाब से उसकी जो मान सम्मान होता है वो भी उसी हिसाब से होता है। भाई प्रिंसिपल को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, फैकल्टी को कम देंगे, और क्लर्क्स को उससे थोड़ा सा कम स्टेटस मिलता है। और ये जो अचीव्ड स्टेटस होता है ये जनरली जो है परिवर्तनशील होता है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन का कोई व्यक्ति जो है टीचर है, अगर आपसे ज्यादा क्वालिफिकेशन कहा जाता है तो उस टीचर से ऊपर वाली पोजीशन उसको दी जाती है, तो ये जो है चेंज होती रहती है क्योंकि ये व्यक्तिगत कुशलता पे होती है। तो अगर आप व्यक्तिगत कुशल हैं तो आपको वो स्टेटस मिलेगा, जब आप में वो कुशलता नहीं रहती तो आपको वो स्टेटस नहीं मिलता। और ये चूंकि आपने अपनी व्यक्तिगत योग्यता के बेसिस पे अचीव किया है, तो इसीलिए इसमें व्यक्तिगत सोच ज्यादा होती है। आप अपना बेटरमेंट, अपनी भलाई के लिए ज्यादा सोचते हैं, ना कि अपनी समूह की भलाई के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये व्यक्तिगत अपनी कुशलता से धारण करी है, तो मैं जो हूँ अपनी जो है बेटरमेंट जो है ज्यादा करूं।
तो इसीलिए जो है जैसे क्लब में होता है, क्लब में कोई प्रेसिडेंट है, तो ये आपने अपनी व्यक्तिगत कुशलता से करिए कि आप समाज सेवा ज़्यादा करते हैं या आप ज़्यादा किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो इसीलिए क्लब में आपको प्रेसिडेंट, जैसे लॉयंस क्लब हो गए, रोटरी क्लब हो गए, तो आपको प्रेसिडेंटशिप मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें आयु, जाति, लिंग या परिवार के आधार पर कोई स्टेटस मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड या प्रदत्त। और अचीव्ड स्टेटस में क्या होता है कि हम अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर कोई स्थिति या कोई स्टेटस लेते हैं। तो आज के लेक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्टेटस किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चे मैंने देखा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ये स्थिति या स्टेटस क्या होता है। तो आज आपको इसका मीनिंग भी क्लियर हुआ होगा और ये कितने टाइप का होता है कि क्या अचीव स्टेटस है, क्या एस्क्राइब स्टेटस है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस भी करिए और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।